परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम कई बार सुनते हैं कि फलाने की आकस्मिक मृत्यु हो गई, या फिर ये सुनते हैं कि किसी नौजवान इंसान की एक्सीडेंट में मौत हो गई, या फिर किसी नौजवान लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया। ये अक्सर हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं और समाज में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। सात संगत जी, आज की साखी भी इसी बात पर आधारित है। साखी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस किस कोने से बाबा जी की साखियाँ सुनती है जी। आइए साखी शुरू करते हैं। एक सत्संगी बीबी हुआ करती थी जिसने बाबा जी से बहुत पहले से नामदान ले रखा था। शुरू में इस बीबी का पति बाबा जी को नहीं मानता था, लेकिन जिस घर में बाबा जी के शब्द और सत्संग चलने लगे, वहाँ के सभी सदस्य इस और अपने आप लग जाते हैं। कुछ साल बाद बीबी के पति ने भी नामदान ले लिया और दोनों का एक बेटा था जो कि एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। इस बीबी की एक खास सहेली थी जो कि इसके घर के साथ ही रहती थी, लेकिन वो सत्संगी नहीं थी। उसको सत्संग में कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। वो देवी देवताओं को मानती थी। एक बार डेरे में सेवा का हुक्म हुआ तो बीबी और इसके पति ने अपना नाम लिखवा दिया और अपनी खास सहेली को कहा कि हम 3 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं, पीछे से मेरा बेटा घर पर होगा, तू थोड़ा ध्यान रख लियो। ये कहकर अगले दिन सुबह बीबी अपने पति के साथ कार में बैठकर डेरे की तरफ निकल जाती है और इधर बीबी का बेटा भी अपनी मोटरसाइकिल पर अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ता। और अभी वो कॉलेज तक पहुंचा ही नहीं था कि रास्ते में उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग लड़के को उठाते हैं और लड़के के मोबाइल से इसके मम्मी पापा को फ़ोन कर देते हैं। अभी बीबी अपने पति के साथ डेरे के रास्ते में ही होती है और बेटे के एक्सीडेंट की बात सुनकर घबरा जाती है और मन ही मन बाबा जी से अरदास करती है कि हे मेरे सतगुरु, इस बार हमें माफ़ कर देना, हम डेरे में नहीं आ पाएंगे। ये कहकर वो रास्ते में से ही गाड़ी मोड़ लेते हैं और अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां फर्स्ट एड देकर डॉक्टर लड़के को घर जाने को कह देते हैं। और जब ये बात इसकी खास सहेली को पता चलती है तो वो कहती है कि तू तो अपने सतगुरु के घर सेवा पर गई थी और तेरा सतगुरु तेरे बेटे को भी नहीं बचा सका। ये सुनकर बीबी कहती है कि मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा विश्वास है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और लड़के का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। सहेली फिर से वही बात करने लगती है कि कैसा गुरु है तुम्हारा जो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, गुरु भगवान से बढ़कर थोड़ी ना है। तो बीबी को बुरा लग जाता है और वो कहती है कि भगवान ने भी जब धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने भी इंसान का ही रूप लिया था। सात संगत जी, ऐसे ही 2-3 महीने और बीत जाते हैं और लड़के का एक बार फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार तो इस बीबी की सहेली आकर कहती है कि तू अपने सद्गुरु का चक्कर छोड़ और मुझे अपने बेटे की कुंडली दे। मैं इसकी कुंडली अपने मंदिर के पुजारी जी को दिखाऊंगी और उनसे कोई उपाय पूछकर तुझे बताऊंगी। अपने गुरु के चक्कर में तू अपने लड़के से हाथ धो बैठेगी। 6 महीने में 4 बार एक्सीडेंट होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन ये जो बीबी थी, इसका विश्वास बाबा जी पर अटूट था। इस बार भी इसने कह दिया कि इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे मेरे सद्गुरु पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। हो सकता है वो मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। फिर बीबी की सहेली कहने लगी कि ठीक है, तू अपना विश्वास मत तू,
लेकिन कम से कम बेटे की कुंडली तो दे। मैं तुझे नहीं कह रही कि तू पुजारी जी की बात को मानकर वो उपाय करना, लेकिन पता तो चले कि आखिर क्यों तेरे बेटे के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बीवी ने अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सब बता दिया और ये सब लेकर बीवी अपने मंदिर के पुजारी के पास गई और जाकर पुजारी जी को सारी बात बताई और लड़के की डिटेल्स पुजारी जी को दी। कुछ देर का जोड़ तोड़ करने के बाद पुजारी ने बड़ी हैरानी से कहा कि ये जिसकी डिटेल्स तुमने दी है इसकी उम्र तो 18 साल की थी, ये तो मर चुका है और तुम एक मरे हुए इंसान की डिटेल्स मुझे क्यों दे रही हो। तो बीवी की सहेली हैरान होकर कहने लगी कि महाराज जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये लड़का तो जिंदा है और अब ये 21 साल का है। पुजारी ने फिर से कुंडली को गौर से देखा और बताया कि कुंडली के हिसाब से इसकी आयु 18 साल की ही है, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो इसको बार बार बचा रही है। काल इस लड़के को लेने आता है, लेकिन वो जो बड़ी शक्ति है वो बीच में आकर लड़के को बचा लेती है। वो शक्ति ना हो तो ये लड़का जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर बीबी की सहेली के होश उड़ जाते हैं और वो भागती हुई बीबी के पास जाती है और जाकर सारी बात बता देती है और अपनी कही बातों पर माफ़ी भी मांगती है। सारी बात सुनकर बीबी भी हैरान रह जाती है और रोते हुए बाबा जी की फ़ोटो की तरफ देखकर कहने लगती है कि हे मेरे सतगुरु, तू इतना महान है और कुछ लोग तुझे आम इंसान समझने की भूल कर देते हैं। साध संगत जी, जिस परिवार का एक सदस्य जब सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु उस पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब संगत इस वाक्य से मिलते जुलते अनुभव आपस में साझा करती है। बहुत से सत्संगी परिवारों के साथ ये सेम वाक्य हो चुके हैं, जिसमें सतगुरु ने आकस्मिक मृत्यु होने से बचाया है। साध संगत जी, जाना तो एक दिन सभी ने है, लेकिन यहाँ बात आकस्मिक मौत की हो रही है और ऐसी सिचुएशन में सतगुरु काल के मुंह से अपने जीव को निकाल लाते हैं। काल बार बार कोशिश करता है, लेकिन जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उस जीव की रक्षा एक बड़ी शक्ति कर रही होती है। इसीलिए हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। सुख है तो दुख के दिन भी आएंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं छोड़ना। साध संगत जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।